कृष्णा, जय व्रतिंगरा। तो आज का टॉपिक है तुमसे मोहब्बत है ये बताना भी नहीं आता। ओके, यस इट एक्चुअली हैपन्स। कई बार हम हमारी दिल की फीलिंग्स, दिल की भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई थिंक बहुत से लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा कि कई बार ऐसा होता है कि दिल में तो ख्वाहिशें बहुत होती हैं कि चलो बताएं एंड वी शुड टेल समथिंग विच इज़ इन आवर हार्ट, लेकिन कई बार बता नहीं सकते। ठीक है, तो उसी के फिरात में हमारा ये रीडिंग और हमारे सामने है ये एक कार्ड वाली एक छोटी सी रीडिंग। ठीक है, आज हम करेंगे रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो रिलेशनशिप ओरेकल। ये आ गया आज नया ओरेकल, काफ़ी दिनों बाद आ गया मगर बहुत पहले था। एंड ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, सुबह आने वाला था, शाम को आ गया। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट 7:30 बजे। ठीक है, तो ये होने वाले पिक कार्ड रीडिंग और हमारे सामने है 2 ऑब्जेक्ट्स फॉर पिक अ कार्ड। यस, दोनों ही दूसरे टैरो के हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। यस, देखो ये 2 टैरो कार्ड है। आई थिंक नाउ यू कुड सी दैट। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है ऐसे तो ओके। देखो पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यू कैन सी, थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखे। ठीक है, ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको जो पसंद आएगा आप उसे चुन सकते हैं। इंडिविजुअली गाइड की करो खुद को कि भाई व्हाट डू थिंक अबाउट इट। जिसको भी चूज़ करके आपको लगता है कि भाई यस समथिंग कनेक्ट्स टू मी, थोड़ी सी हलचल होती है, अचानक से कुछ लगता है कि भाई हाँ यही कुछ है, तो गाइड योर इंट्यूशंस। ओके, अगर आप इंट्यूशंस की सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कार्ड्स। ओके, दोनों के लिए। ठीक है, कार्ड के लिए हम दोनों के लिए पहले कार्ड निकालते हैं। अब ये रीडिंग तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, छोटी सी रीडिंग करेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। चलो पहले चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, चलो पहले लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 2-3 कार्ड। यस, एक हो गया टैरो, तीसरा टैरो, 3 टैरो बस हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, अब रिलेशनशिप से भी हम 3 ओरेकल लेते हैं। 1 2 3। चलो 3 ओरेकल रिलेशनशिप में से 1 2 एंड 3। ठीक, अब इस ओरेकल से चुनते हैं कुछ कार्ड्स। जी, चलो देखते हैं इसमें से क्या कार्ड आता है। यस, चलो लेते हैं एक कार्ड, एक और एक कार्ड, 2 कार्ड लेते हैं। ठीक है, चलो और इससे भी लेते हैं 2 कार्ड। ये ट्विन फ्लेम ओरेकल, यस मुझे बहुत पसंद है ये भी, और ये बड़ी वाली ओरेकल को भी। ठीक है, तो ये हो गए कार्ड फॉर फाइल नंबर 1। कार्ड नंबर 1 के लिए हो गए और अब लेते हैं कार्ड नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है। चलो हमें चुनने हैं बस 3 कार्ड। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलो अब इससे भी 3 कार्ड चुनते हैं। रीडिंग तो पता नहीं भाई छोटी होगी या बड़ी, डिपेंड ऑन दैट। 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये 3 कार्ड आ गए। अब इस मून से भी कुछ कार्ड चुनते हैं। यस, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड। यस, 2 कार्ड आ गए और अब इससे भी 2 कार्ड चुनते हैं। ठीक, चलो ये आ गया पहला कार्ड और ये आ गया दूसरा कार्ड। ठीक, तो ऐसे हमने कर लिए हैं कार्ड्स की शफलिंग पूरी एंड वी हैव गॉट द कार्ड्स। ठीक है, तो ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 बोथ आर रेडी, चूज व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, अगर आपने चुना है फाइल नंबर 1, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। If you've chosen 2 of Wands, then this is something related to your patience. किसी के पेशेंस के थ्रू ये इशारा करते हैं किसी के पेशेंस की तरफ। कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि फाइनली कमिटमेंट हो जाए। अब तक अगर फाइनल कमिटमेंट नहीं दी है तो आई थिंक उसी की तरफ इशारा है कि भाई अभी तो कमिटमेंट दो। अगर आप अपने गुजरे ज़माने का प्यार याद कर रहे हैं कि भाई यू मेट दैट पर्सन और काफ़ी दिन हो गए आपको उनसे कुछ
जवाब नहीं आया, फिर आपको लग रहा है कि भाई कहीं आपको भूल ही तो नहीं गई, या फिर समवेयर की आपकी डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन ने खुद आके आपको कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द टू ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है, चलो लेट्स टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। सबसे पहला जो कार्ड है यस वो है 7 ऑफ कप्स। एज यू कैन सी 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। ये मैं रखता हूँ यहाँ पे, थिंक आपको क्लियरली दिखेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। और थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, जस्ट अ मिनट में आता हूँ। ओके, सो हमारे यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है, मैं थोड़ी स्लाइड रखी हुई यहाँ पे, ये है 7 ऑफ कप्स। आई होप यू कुड सी दैट। ओके, नाउ इट्स क्लियरली सीन विजिबल। ये 7 ऑफ कप्स। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एज यू कैन सी ये है सेकंड कार्ड। और थर्ड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, पहले ही चमक रही है और ऊपर से और चमक रहा है कार्ड, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, सो लेट्स कनेक्ट विद इट, ठीक है। तो देखो, पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, साथ में है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और वो तीसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं अगर हम कनेक्ट करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स से, तो बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन थोड़ा सा असमंजस स्थिति में है। ओके, थिंकिंग बहुत सारी सोच चल रही है, लेकिन नतीजे पे नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि करेक्ट आंसर उसको नहीं मिल रहा। द पर्सन इज़ लाइक थिंकिंग एंड समवेयर वो गोते खा रहा है। 7 कस में क्या होता है कि यहाँ वहाँ भागना होता है, या फिर हम कहें कि भाई हमारी जो अभिलाषाएं होती है वो एक्सप्रेस नहीं होती, एंड हम बस हमारी इमेजिनेशन में ही अटक जाते हैं। तो शायद दिमाग में कुछ होगा, या फिर ऐसा कि भाई देयर शुड बी समबडी, कोई तो होगा हमारे लिए जो चाहे उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। जैसे कई लोगों के क्रश होते हैं, वो बस मन में होते हैं, और इसलिए क्रश होते हैं कि वो उनको क्रश करते हैं, इसलिए वो क्रश होते हैं। ओके, सो किसी को कोई पसंद आता है, लेकिन वो बस उतना ही होता है कि बस जानकारी मिले, बस उनको देखे, ऐसा ही लगता है और कहीं पे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ चुका है ये कार्ड, और इस कार्ड ने पूरे सिस्टम को ही बदल डाला है। द कार्ड इटसेल्फ सेज कि भाई चेंजेस हो रहे हैं और होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो इस पर्सन की ज़िंदगी में या तो चेंजेस हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। इफ़ कंसिडर अबाउट योरसेल्फ, तो अगर आप एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रही हैं, मे बी यू वॉन्ट टू प्रपोज समबडी, या फिर बहुत दिनों से आपके दिल में है कि आई शुड टेल समबडी कि मैं उनके बारे में कुछ फील करती हूँ, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि भाई ऐसे आप किसी और से एक्सपेक्ट करें कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऐसा आता है कि तो व्हील जो है वो कार्ड्स या फिर टेबल टर्न कर रहा है। पहले जो बहुत मुश्किल लग रहा था कि कब होगा, कैसे होगा, अब ये बहुत ही आसान लग रहा है। दैट इज़ वाई बिकॉज देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब एक ऐसी चुनौती आपको मिलने वाली है कि अचानक से ही वो पर्सन शायद आपके सामने आ जाएगा। मे बी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो पर्सन एज अ कलीग बन के आ सकता है। शायद ये पर्सन आपके नेबर में आ सकता है। और मे बी जिसके ऊपर आपका क्रश है वो शायद आपके यहाँ पे रहने आ सकता है। जस्ट अ फ्लैट अबाउट यू योरसेल्फ। कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात तो हो सकती है, या फिर अगर मुलाकात पहले से ही हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जान पहचान बढ़ाने के लिए आपको लग रहा है कि भाई कैसे बताएं। तो अभी यूनिवर्स आपको मौके दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है? मौके मिलना, ठीक है। अब अगर ये आपकी कहानी है, तो कहीं ना कहीं आपको मौके मिल सकते हैं। मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं और सेम दुकान में वो भी आ रहे हैं, शायद किसी होटल में गए हैं, वहाँ पे भी सेम आ रहे हैं, या फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कहीं ना कुछ करना है आपको, सेम वैसे ही हो रहा है। सो समवेयर यू आर बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड। शायद आपकी हॉबी सेम है, आपको एक जैसे म्यूज़िक पसंद है, यूट्यूब पे गए म्यूज़िक सुनने लगे और वहाँ पे शायद पहचान होगी। सो समथिंग कुड बी लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून आपको मौके दे रहा है या फिर मौके देने वाला है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो एक क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो कार्ड क्लियरली मेंशन करता है कि इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। तो आपको या तो वो मिल गया, या फिर उनको आप मिल गए, या फिर किसी को कोई मिलने वाला है। सो अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो यस यू गोइंग टू हैव रिसीव समबडी स्पेशल इन योर लाइफ। हालांकि उनको कैसे बात करनी है, उनसे कैसे मोमेंटम लाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, क्यों कौन सा मतलब कि कोई बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही पावरफुल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, ठीक है। अब पावरफुल पर्सन का मतलब क्या है? देखो, हम सबके लिए कोई ना कोई तो होता ही है ना। फिर चाहे हम उसे अपना सिर्फ दोस्ती बना ले, या फिर दोस्ती से कुछ चीज़ें आगे बढ़ा ले, समवेयर लाइक दैट। तो होता क्या है कि कोई पर्सन हमारे ज़िंदगी में छाप छोड़ता है।
जैसे कि हम कहते हैं कि किसी मेंटोर ने हमें कुछ कह दिया, हमने वैसा किया, हमारी ज़िंदगी बदल दी। सेम वैसे ही होता है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब आप इसको एज अ क्रश ले सकते हो, या फिर एज अ न्यू लव ले सकते हो, या फिर आपके दिल में जो है कि आप अपने दिल को इजहार नहीं कर पा रहे हैं, फाइनली वो इजहार करने लायक इनको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रस्ट दैट मैटर्स। आई होप यू कुड सी दैट। सेकंड जो कार्ड है वो है लेट्स डू सम शॉपिंग। एंड थर्ड जो कार्ड है ओके वो है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। ठीक है, तो ये तीनों कार्ड आ गए। देखो यहाँ से हमें एक ही निकल के आ रहा है, मतलब कि हालत ऐसी है कि आप दोनों या फिर कोई एक पर्सन, डिपेंडिंग ऑन दैट, कोई क्या करना चाहता है कि प्यार तो है और विश्वास भी है, यू नो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के ऊपर विश्वास नहीं आ चुका कि क्या यही सही समय है किसी को बात कहने की। यू नो, हमें गाइडेंस देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, वो गाइड यू कि भाई गो एंड प्रपोज दैट समबडी, यू नो, उनसे बात कीजिए, उनको प्रपोज कीजिए लाइकवाइज। लेकिन क्या ये सच में होगा, कब वो आपकी सुनेंगे लाइकवाइज? तो ये बस यू नो अटकले में रहता है। लेकिन वही अगर लेते तो लेट्स डू सम शॉपिंग, तो इसका मतलब है किसी न किसी तरीके से आप बहाने बना रहे हो, या तो आप बहाने बना रहे हो, फिर सामने वाला पर्सन वो बहाने बना रहा है। मतलब अचानक से आप मिलते हैं और बात को घुमा फिरा के ऐसे कहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, यू नो। सो आई थिंक टीवीएफ का मुझे एक एपिसोड याद आ गया, उसमें हिंदी का कुछ तो था कि वो पर्सन कह रहा था कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। फाइनली वो दिल पे पत्थर रख के उसको बात करता है कि भाई कोई तो नाम लेता है, श्रुति श्रीवास्तव कुछ तो, कि आई लाइक यू और मुझे तुम पसंद हो, चाहे तुम इंग्लिश आती हो, मुझे आती हो नहीं आती हो। तो कहते हैं आई एम नॉट श्रीवास्तव, और वो वहाँ से भाग जाता है, यू नो। सो कहीं ना कहीं बहाने बनाने के बारे में लोग सोचते हैं। आई थिंक दिस कुड बी हैपनिंग। एंड थर्ड जो कार्ड है वो यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। तो आई थिंक ये पर्सन जो है, या फिर आप खुद, आपने भी ऐसे सोचा होगा कि भाई बहुत दिल बनाते हैं कि आज फाइनली कॉल करके उनको बोल ही देंगे कि आई लव यू, टेक्स्ट कर देंगे, लेकिन जैसे मोबाइल हाथ में लेते हैं, यू नो, जैसे कि अभी मोबाइल अगर हाथ में ले लिया तो ऐसा कुछ टाइप करेंगे, कुछ निकल के तो नहीं आएगा, बस रहेगा कि भाई क्या कहे क्या करे, फाइनली वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। अंगूठे भी कह रहे हैं कि नो सॉरी डूड, सॉरी ब्रो, सॉरी चेक, आई कांट डू दैट, यू नो। सो आई थिंक ये पर्सन जो है वो भी समय निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कार्ड। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इफ़ यू कैन टेक अ लुक एट दैट, यस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। हाँ, पहला जो कार्ड का मतलब यहाँ पे आ रहा है, ओके, आई हैव टू शो द कार्ड फ्रॉम नियर। ठीक है, देखो ये है आई एक्सेप्ट। ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। ठीक है, तो उनके लिए अभी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या है, आई एक्सेप्ट मतलब मैं स्वीकारता हूँ। क्या स्वीकारता हूँ? तो मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ स्वीकारता हूँ और खुशियों की धारा स्वीकारता हूँ। मतलब क्या है, कई बार हम खुद को बहुत परेशान करते हैं, यू नो, सोच के हमारे खुद के बाल नोचते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग अपने बाल नोचते हैं, यू नो, ऐसे हाथ घुमाते हैं बालों पे वगैरह। वाई? बिकॉज द पर्सन इज़ इन टेंशन, बहुत टेंशन में होते हैं और उनको चुनाव करना नहीं आता। द पर्सन इज़ ऑलवेज स्ट्रगलिंग कि भाई क्या चुनाव करूँ, कैसे चुनाव करूँ, यू नो। सो अगर वो लड़का है, लड़की है, डिपेंडिंग ऑन दैट, तो वो भी कहीं ना कहीं अटकलें खा रहे हैं, यू नो। तो ऐसे में वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? अपने जीवन में खुशियाँ मिस कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर आप खुश रहोगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप खुश हो जाएगा। बस आप स्माइल करके तो देखो, सामने वाले के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाएगी और बात वैसे ही बन जाएगी। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है ये। ठीक है, ये कार्ड है आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है अभी के लिए तो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी, मतलब मैं अपनी खुशियाँ या फिर मैं अपनी जो चाहते हैं वो सब तरफ, मतलब क्या हो सकते थे, सबको कहना चाहता है, फिर आपको दिखाना चाहता है, यू नो। कई बार हम अपने दिल में जो ख्वाहिशें होते हैं वो ज़ुबान पे नहीं लाते। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन प्यार में है, अगर आप खुद प्यार में हैं तो आप शाय करेंगे, है ना, आप थोड़ा सा शाय होते हो, फिर आप ब्लश करते हैं और आपके रवैये से पता चलता है कि भाई आप प्यार में हो। डायरेक्टली कोई भी इंसान, अगर कोई भी आपके आंखों में देखते तो समझ जाएगा आप प्यार में हो, वो एहसास ही अलग होता है। तो अगर ऐसा तो छुपाना क्या, हाँ बता दीजिए यस आई एम इन लव। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो बाहर बिखेरी जाएगी, जैसे कि चांदनी बिखेरती है, और फाइनली उस पर्सन तक पहुंच जाएगी जिसको इसकी भनक लगनी चाहिए, एंड देन द पर्सन कुड कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, अब देखो दो जो कार्ड हमने और चुने हैं वो है सेक्सुअल अटेंशन, और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हार्ट मेल्टेड। ठीक है, अब फाइनल कार्ड यहाँ पे क्या आ गया है, सेक्सुअल अटेंशन और हार्ट मेल्टेड। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे होने के चांसेस हो रहे हैं कि आप अब और रुक नहीं सकते। ओके, ये पर्सन जो भी है, आप हो या फिर ये है, अब रुक नहीं सकते। सेक्सुअल अटेंशन का मतलब क्या है कि आपका जो दिल है वो भी रुक नहीं सकता।
ईगो बढ़ता चला जा रहा है या फिर पैशन बढ़ती चली जा रही है, अब सहा नहीं चला था दिल से, तो फाइनली बात आ रही है कि ये पर्सन फाइनली कमिटमेंट देने के बहुत करीब है और शायद कमिटमेंट दे चुका है हाल ही में या फिर देने वाला है, एंड द पर्सन इज गोइंग टू टेल यू दैट द पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू, मतलब कन्फेस करना कि भाई मुझे तुमसे प्यार है। देखो ये बहुत बड़ी स्टेप होती है, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो दिल में ही ख्वाहिशें लेके रखते हैं और बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई क्या होगा पता नहीं, क्या उसके दिल में है नहीं है, वो आगे चलेगा नहीं चलेगा। और ऐसे ही कुछ लोग कई बार सिर्फ ऐसे रिश्ता बनाते हैं, रिश्ते को कोई नाम भी नहीं देते और कहते हैं कि हम 2-3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कहते नहीं कि वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हम कहते हैं कि हाँ हम बस जानते हैं एक दूसरे को। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फर्दर स्टेप लेने की ज़रूरत है और ये जो नेक्स्ट कार्ड है वो हार्ट मेंटेड। तो फाइनली इनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। मे बी आप भी अगर इनकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो फाइनली द पर्सन इज़ कमिंग क्लोजर टू यू और फाइनली ये पर्सन जो है वो अपनी दिल की सौगात आपको कह ही रहा है। ठीक है, तो ये था रीडिंग फॉर पायल नंबर 1 और अब देखते हैं पायल नंबर 2 के लिए क्या आता है रीडिंग। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। चलो 15 मिनट का रीडिंग हो गया। वाह, मैं वही देख रहा था कितने मिनट का रीडिंग हो गया। ठीक है, इसको रखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में। यस, और अब लेते हैं पायल नंबर 2। ठीक है, देखो जिन्होंने भी चुना है पायल नंबर 2, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को किसी ने भी चुना है तो उसका क्या मतलब है पहले वो देखते हैं। ठीक, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का पहले तो मतलब है कि आपको अभी रुकना नहीं है। ठीक है, यू डोंट वांट टू स्टे मोर, यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सप्रेशंस बहुत सारे हैं, जहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ पे आप वेट कर रहे हो, दूसरे को वेट कर रहे हो, दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप जब चाहे आ सकते हैं। आई विल स्टिल वेट, मतलब वेटिंग पीरियड है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग पीरियड नहीं है, यहाँ पे पैशन है। और दिस पर्सन या आप हो या फिर वो हो, दे आर टेलिंग ईच अदर कि भाई आई एम नाउ रेडी एंड आई कांट स्टे लॉन्गर, मुझे वो चीज़ चाहिए। फाइनली आई नीड ए कमिटमेंट या फिर आई नीड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही है। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की रिवीलिंग। यस, पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। यस, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कॉइंस। यस, तो इसमें क्या है? देखो अभी अगर हम इन तीनों कार्ड को देख रहे हैं तो क्या उसे कहते हैं कि रिश्ते की जो चित्र हैं, रिश्ते की जो कल्पनाएं हैं वो यहाँ पे साफ होती हैं। देखो किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो पहले से ही या तो रिलेशनशिप में है, डिपेंडिंग ऑन दैट। आप शायद पहले से इसके साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसा लग तो रहा है। मे बी और विद दिस पर्सन आप दोनों काफ़ी खुश हैं। किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हों। मे बी आप एक रिलेशनशिप में हो, भी आप मैरिड हो या फिर योर इन अ GF-BF रिलेशनशिप, या फिर आपकी एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप शायद आपने इसको नाम दिया है ना दिया है, लेकिन आप उसके साथ सुकून से हो। अब इसकी बात ऐसी होती है कि समवेयर वी आर ट्राइंग टू कीप फोकस ऑन समथिंग, अब कहीं पे फोकस रखने की कोशिश करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो फोकस जो है वो किसी बात पे डायरेक्टली हो, है ना, इनडायरेक्ट फोकस भी हो सकता है। तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ पहले से ही खुश हो, दैट मीन्स यू हैव फाउंड योर लव, आपको अपना प्यार मिल गया है। अब किसी किसी को प्यार जताना पसंद नहीं होता और कोई पर्सन जो होता है वो बहुत ज़ोर शोर से सबको बताते हैं, लाइक थ्रोइंग अ पार्टी कि भाई हमारा रीयूनियन हो गया या फिर आज एनिवर्सरी है, लाइक वे। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ पैशन। अब ये पैशन जो है वो कहाँ पे है? अगर इस पैशन में सिर्फ 2 लोग ही आते हैं कि मैं और तुम और कोई नहीं तीसरा, तो सिर्फ 2 ही लोग आएंगे, मतलब यू एंड दैट पर्सन। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन को लैविशली पार्टी थ्रो करना पसंद होता है कि भाई सबको पता चलना चाहिए कि दैट आई एम लव यू, वी आर टुगेदर। तो कुछ लोग हैं वो पार्टी थ्रो करते हैं एंड सबको सरप्राइज देते हैं। तो ये उसमें से कोई एक बात हो सकती है, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं खुश ज़रूर हो सकते हो। बोथ ऑफ यू आर समवेयर कनेक्टेड, दोनों ही कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हो। और हाँ, शायद दूरियाँ वगैरह बन भी सकती है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हालांकि दोनों ही कनेक्टेड है। सो समवेयर अगेन ब्रेकअप मेकअप हो गया, वापस से आ गए। सो इट्स लाइक अ कनेक्शन विच इज़ ऑन। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपने मोबाइल कनेक्शन ले लिया तो कहीं मोबाइल सिग्नल ड्रॉप होता है, फिर कहीं आपको वापस सिग्नल मिलता है, तो इट्स लाइक द सेम थिंग। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 6 ऑफ कप्स। नाउ इट्स ऑल अबाउट बीइंग हेल्पफुल। तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जैसे जिसकी ज़रूरत वैसे आप हेल्प कर रहे हो,
तो शायद आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो या फिर बिज़नेस में आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं आप दोनों का बिज़नेस एक ही हो। अगर बिज़नेस अलग अलग भी है तो भी आप किसी ना किसी तरीके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। लाइक somebody is in the hospital, somebody is outside the hospital, like in the chemist. कोई जो पर्सन है वो शायद मैनेजरियल लेवल पे है और कोई शायद CEO लेवल पे है या फिर सपोर्ट स्टाफ के लेवल पे। सो डिपेंडिंग ऑन दैट ऐसा कुछ हो सकता है। 6 ऑफ कप्स इज़ लाइक अ साइन वेयर यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और आप शायद एक दूसरे की हेल्प हर बार करते हो। अगर आप घर पे भी रह रहे हो, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो कि भाई PPT कंप्लीट करनी है, ये कंप्लीट करना है, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू, तो यहाँ से प्यार बढ़ता है। तो आई थिंक अगर जो आपकी पहचान है वो अगर सिर्फ वर्क फ्रॉम होम से हुई है या फिर कहीं ऐसी बात से हुई कि जहाँ पे आप दोनों ही समतोल हो, मतलब बोथ ऑफ यू हैव द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग, है ना, आप दोनों में वही क्वालिटीज़ हैं, आप दोनों भी शायद अच्छे हो लोगों को जज करने में और हेल्प करने में काफ़ी अग्रेसर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक हेल्प करेगा, दोनों ही हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे या तो आप बार बार एक हेल्प करते हो किसी की, या फिर बार बार आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। इससे क्या होता है, प्यार तो बढ़ता ही है, साथ में ट्रस्ट भी बनता है दैट वॉट एवर हैपन्स द पर्सन इज गोइंग टू बी बाय माई साइड। और ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट कार्ड है वही 3 ऑफ कॉइंस का मतलब है कि आप दोनों ही अपने रिश्ते में सुलझे हुए हैं, ठीक है। ये एक सुलझा हुआ रिश्ता लग रहा है, मतलब यहाँ पे कोई केओस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। बस आई थिंक समटाइम्स इट कुड हैपन कि किसी को लग सकता है कि भाई काम तो बहुत चल रहा है, अब थोड़ी सी एक रूमानी शाम बिताते हैं, ओके। तो हाँ, शायद बार बार हो सकता है कि आप दोनों का या फिर आप में से कोई एक कमिटमेंट दे, या फिर आपको पता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, ओके। जैसे कि हमने कहा है कि मोहब्बत है, सो इट्स लाइक बताना नहीं आता, तो कई बार जताना नहीं आता, तो कई बार कोई जो पर्सन है वो शायद जताने में, कोई चीज़ बताने में थोड़ा सा समय ले सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको एक्सप्रेस कर सकता है, लाइक गिविंग यू टेडी बेयर और गिविंग यू समथिंग लाइक अ हार्डशिप थिंग एंड सेइंग दैट हैव इट, एक्सपेक्ट इट एंड यू गॉट इट। तो आप क्या करोगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है इट्स पार्टी एंगेजिंग, ठीक है, एंड यू आर मूविंग अवे, ठीक है। अब देखो ये तीनों जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं संदेश ऐसा क्रिएट करते हैं कि आप दोनों की जो लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी है, शायद बहुत ही मस्ती में आप दोनों रहते हैं और शायद मिले भी होंगे। लाइक यू कनेक्टेड थ्रू अ पार्टी, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा पे कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होगी, किसी की कमेंट पढ़ गई फिर उसको फॉलो किया, लाइक ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर यू आर अ फॉलोअर ऑफ ईच अदर, कि उनमें कोई ऐसी प्रतिभा है, लाइक द पर्सन डांस वेरी वेल, सिंग्स वेरी वेल, या फिर उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं। सो समथिंग जो आपको कनेक्ट हो चुका, इसकी वजह से आप कनेक्ट हुए, एंड ये पर्सन बहुत ही लाइवली है, इस पर्सन को डांस करना या फिर क्या उसे कहते हैं लाइवली एडवेंचर्स उसे बहुत पसंद है। तो ये पर्सन कभी शांत नहीं बैठेगा, हमेशा लोगों के साथ रहेगा, लोगों से घिरा हुआ रहेगा, आई थिंक यू लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो एंगेजिंग, इसका मतलब है ऑलरेडी आप शायद एंगेज हो चुके हैं, इट कुड बी एंगेज ऑलरेडी, ये भी हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि किसी को अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, वी फील लाइक भाई येस द पर्सन एंड माई सेल्फ आर जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर। और अगर ऐसी बात है तो हम कहते हैं कि भाई समय क्यों गंवाना, अभी अगर समय मिला है तो चलो एंगेज होते हैं। सो कई बार लोग बहुत जल्दी एंगेज हो भी जाते हैं, सो दे डोंट केयर अबाउट द टाइम कि हमारी उम्र कितनी है, क्या है। जैसे कि एक मराठी एक्ट्रेस जिनका नाम है पर्ण पेठे, ओके, पर्ण पेठे, आई थिंक 18-19 उम्र में ही उनकी शादी हो गई। Yes, she does anchoring, but still if you take a look at her, it's something which she liked. Doesn't mean everybody is going to follow that, but उन्होंने वो किया कि उनको लगा कि मुझे ये करना ज़रूरी है। ऐसी हर एक की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। उसी तरह से आई थिंक एंगेजमेंट आपकी कब हो सकती है। एंगेजमेंट लाइक डजंट मीन लाइक यू आर गोइंग टू वियर अ रिंग ऑफिशियली, हैविंग सेड दैट द इवेंट इज एंगेजमेंट, लेकिन आप एक दूसरे में खो सकते हो और कह सकते हो कि भाई आई एम एंगेज टू यू, मतलब मैं अभी आपके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो यू आर मूविंग अवे। तो कहीं ना कहीं ये बात क्या है कि समवेयर वन ऑफ यू इज एक्सपेक्टिंग अ बिट सैडनेस। अब सैडनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि शायद किसी की हरकत है ऐसी। अब जैसे कि हमने पहले कार्ड में देखा 18 में कि कोई जो पर्सन है वो शायद अभी अपने बिजनेस में अटका हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि हमें पता है कि कोविड में इस टाइम समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, जिनके बहुत अच्छे शॉप चलते थे वो भी बंद हो गए, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि किसी का अगर ध्यान भटका हुआ है तो वो ध्यान अभी वैसा नहीं लग रहा है। मतलब जैसे कि पहले ये पर्सन बहुत ही हैपनिंग था क्योंकि उसको पता था कि इनकम स्टेडी है,
ओके। जैसे कि आपको कोई यूट्यूबर दिखता है और वो कहता है कि भाई वो डेली ब्लॉग बनाते हैं, उनको ब्लॉग्स को काफ़ी व्यूज़ आते हैं। जैसे कि अभी एक चैनल था लाला जी का ढाबा या कोई तो ऐसा उनका चैनल था, एक और उनके 3-4 चैनल है, ठीक है। तो उनका एक चैनल हैक किया गया। तो जैसे ही हैक किया तो अभी मैंने 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले मैंने उनका वीडियो देखा कि दे वर लाइक लिटरली वेरी अनईजी और वो दिखा रहे थे वीडियो में कि सुबह 5 बजे से लगे हुए ईमेल कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, चैनल कहाँ गया, क्या हो गया। तो मतलब जो हर्ष का था उनका सेलिब्रेटिंग समथिंग, वो उस दिन नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो अभी परेशान है। वैसे ही अगर ये पर्सन परेशान है अपनी ज़िंदगी में तो आपको लाइवली नहीं दिखेंगे। दैट मीन्स इट्स नो पार्टी एंड नो एंगेजिंग। आपको पसंद आए क्योंकि वो जैसे थे वैसे ही हैं। अभी अगर वो वैसे नहीं बन रहे हैं, शायद किसी मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, आपसे कुछ छिपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, तो शायद आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, या आपकी ख्वाहिश नहीं है, या आपकी बस कल्पनाएं हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट किसी का कल्पनाएं सत्य है और असत्य है वो तो समय ही बता सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 2 और कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। यस, वी गोइंग टू लुक एट दैट। देखो पहला जो है वो मून बहुत अच्छा है। यस, इस मून का मतलब क्या है वो देखते हैं। फेलियर इज ओनली लर्निंग एंड मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। यस, देखो पहला ही कार्ड का जो मतलब आ गया वो आ गया फेलियर। ओके, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे शायद आप दोनों में से किसी को एक फेलियर लगा होगा, ठीक है। अब इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ जॉब स्केल, किसी का जॉब चला गया होगा, या फिर अगर आप प्यार के बारे में कहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि शायद कोई एक बात है, कोई एक ढांचा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपके पास मतलब घर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दीवार कमज़ोर है और वो टूट सकती है। तो इसके लिए शायद कोई पर्सन थोड़ा समय ले रहा है इस दीवार को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या है जो आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है ना। उनको मजबूर नहीं बनाना है, मजबूत करना है। तो ऐसे में ये पर्सन समय ले सकता है एनालाइज करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए। अब ऐसे में आपको शायद उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ सकता है, और इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया फेलियर इज़ ओनली लर्निंग। मतलब फेलियर और कुछ नहीं, मतलब एक और स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ूंगा और मैं वापस आऊँगा, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी कंपैशन एंड लव। इसके जो बातों के अगर आप ध्यान दें तो इसकी बातें अगर आप ध्यान से सुने, देखें, जांचें, परखें तो इसके शब्द हैं और इसकी कितनी भी क्रियाएं हैं उसमें प्यार छुपा हुआ है, उसमें गहराई छुपी हुई है और उसमें काबिलियत है, उसमें क्षमताएं हैं, ठीक है। वो जो भी करता है आपके लिए, चाहे उसने कोई टेबल आपके लिए कॉफ़ी टेबल बुक की हो, या फिर आपके लिए कोई बुके भेजा हो, आपके लिए बड़ा सा टेडी वेयर किया हो, या फिर कोई अगर चीज़ उन्होंने की हो जैसे कि आपसे अगर थोड़ा सा दूर चले गए तो उसमें भी कोई ना कोई उनका क्या हो सकते हैं प्लान है, ठीक है। ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं कि चलो दिल में आ गया। कुछ लोग होते हैं, देखो जैसे ही दिल में आता है वो चीज़ कर देते हैं, उनको पता नहीं होता क्या ये सही है क्या ये नहीं है, ठीक है। जैसे कि आई न्यू अ पर्सन जिसने बहुत सारे शॉप्स ओपन किए, फिर पता चला कि उसके सामने ही बिल्कुल कमर्शियल प्लॉट्स ओपन हो गए, अब क्या फ़ायदा, है ना। तो ऐसी कोई इंसान गलती करता है, तो यहाँ पे ऐसी गलती नहीं, ये पर्सन जानबूझ के कोई कर रहा है, लेकिन आपको भरोसा दिला रहा है कि इसके हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छुपी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं 2 और कार्ड जो कि है इमोशनल फेस एंड लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। अब शायद आप दोनों में से किसी एक को ऐसा फील हो रहा होगा, या तो किसी को लग रहा है कि भाई इमोशनल फेस है, मतलब somebody इज़ गोइंग टू दिस काइंड ऑफ फेस, या तो आप जा रहे हो गुजर, या फिर वो गुजर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कि कोई बहुत ही इमोशनल हो रहा है, यू कुड फीलिंग दैट कि भाई आई एम लाइक लेफ्ट बिहाइंड, मैं अकेला पड़ चुका हूँ या अकेली पड़ चुकी हूँ। ऐसा होता है ना कई बार कि आप दोनों साथ में हो और फिर अचानक से कुछ होता है और कोई पर्सन चला जाता है, फिर कहता है कि फैमिली ने शादी तय कर ली, या फिर अरे यार मैं यहाँ पे अटक गया, नहीं आ सकता, नहीं मिल सकता, यू नो। तो क्या होता है कई बार लोगों को लगता है कि हमारी जो परवरिश है वो अभी इस शहर में होगी, फिर शहर वाले जाते हैं गांव में और कहते हैं कि हम तो वापस नहीं आ रहे, और अब दोनों का दिल टूटता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी को शायद लग रहा है कि मेरा दिल टूटा हुआ है, डजंट मीन कि टूटा हुआ ही है, ये पर्सन वापस आने के चांसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी के लिए इमोशनल फेस हो सकती है। अगर खुद समय निकाल रहे हो, मैं भी जिसकी से कि आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चालू है, समबडी इज कोविड पॉजिटिव, या फिर आपको अगर फैमिली की तरफ ध्यान देना है, तो मे बी आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अब उनको डर सता रहा है कि कहीं आप किसी और के प्यार में ना पड़ो, आपकी शादी कहीं और ना हो जाए। तो ये उनके जेन्युइन फियर्स हैं, है ना। ये जो उनको डर लग रहा है वो गलत नहीं है, वो सही है। डर लगना मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसे में जो चीज़ वो कर सकते हैं वो है कि आपसे कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। वैसे ही आप उनसे कुछ बातें शेयर कर सकते हो
और बातें शेयर करने के बाद आपको समझ में आ सकता है कि भाई क्या करना सही होगा, क्या मुझे इनको अभी कुछ बताना चाहिए या फिर मुझे उनका वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।